Good evening, everyone, and welcome to all of you in Agni series. तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करते हैं। ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चंस मार्च 26 के हैं, जो कि हैं एवरेज के क्वेश्चंस, राइट? लेकिन आप खुद बनाओ तो समझ में आएगी। खैर, हम इसको स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे। और दूसरा क्वेश्चंस ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अच्छा लगा, लेटेस्ट पैटर्न पे है सीजीएल के लिए और अदर एग्जाम्स के लिए भी। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस को बात करेंगे, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपको थोड़ा पहले समझा देते हैं कि एक टूरिस्ट है, पर्यटक है, 120 किलोमीटर का यात्रा 3 चरणों में पूरी करता है। ठीक है, अलग अलग का स्पीड दे रखा है इसने, और फाइनल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट? आप पहले ट्राई करो, देखो बन जाती है, अच्छी बात है। नहीं तो यार, हम हैं ही अच्छे से बात करने के लिए। तो सुनो, सॉल्यूशंस पे चलते हैं। पहला चरण का जो स्पीड है इसका, वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे चरण में बोलता है कि जो पहले चरण का स्पीड है ना, उसका 50% बढ़ा देता है। क्या मैं दूसरे चरण का स्पीड ये लिख सकता हूँ कि 3x/2? 50% से तो ऐसे ही तो बढ़ता है। और तीसरे चरण में वो अपने दूसरे चरण की चाल का 20% कम कर देता है, यानी इसका 20% कम कर देगा। तो इसका एक्चुअली में कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। और 80% को आप कैसे लिखते हो? 4/5 लिखते हो, राइट? तो पहला चरण में ये स्पीड है, दूसरा में ये वाला है, और तीसरा में ये वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x 3x/2। और यहाँ पर क्या कर दोगे? 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, यानी 6x/5। तीसरे चरण की स्पीड यही हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे इसने बोला, ये वाला लाइन पढ़ो, वह तीनों चरणों में बराबर समय व्यतीत करता है। चूंकि इसका स्पीड क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, राइट? तो आप लेट कर लो कि इसमें भी टाइम टी घंटा लगा है, इसमें भी टाइम टी घंटा लगा है, इसमें भी टाइम टी घंटा लगा है। चूंकि ये स्पीड है, ठीक है, और ये आपका टाइमिंग है, तो डिस्टेंस के लिए क्या कर सकते हो? डिस्टेंस के लिए ये ना करते हो कि जो स्पीड है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। और औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी हम कैसे निकालेंगे? तो ये स्पीड है, ये टाइम है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा xt, और ये हो जाएगा 3xt/2 प्लस 6xt/5। और इस पूरे बटे में आप, ये क्या हो गया? ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और अब टाइम निकाल लो। टाइम क्या है कि हर बार टाइम बराबर उसने स्पेंड किया है, और प्रत्येक में टाइम इसने टी लगाया, तो यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। तो कितना हो जाएगा? 3t। 3t जैसे करोगे तो कितना? ऑप सवाल में क्या दे रखा कि औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, 2 और 5 का एलसीएम 10 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10xt। 2 से 5, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15xt। और यहाँ पर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो 12xt। इतने तो बच्चे नहीं हैं आप, ठीक है? और ये 3t, और यहाँ पर 10 आ जाएगा, कौन वाला? जो 10 एलसीएम था। और यहाँ पर 48 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए। 15 10 25 12 37 एक्स टी
बराबर 48 गुना 30 टी। तो इस टी से इस टी को आप कैंसिल कर दो और एक्स बराबर हो जाएगा 1448 या 144, 1440/37। आप डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर नंबर ए ही आएगा। अब बात बताओ दोस्त, क्या जो इसने डिस वो जो 120 किलोमीटर दे रखा था, उसका कहीं पे काम आया? कहीं नहीं काम आया। वो सिर्फ आपको डाइवर्ट करने के लिए है, राइट? आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो इसने स्पीड का 3 अलग-अलग चरण दे रखा है, स्टेज दे रखा है, उस हम स्पीड को पहले कर लेंगे और स्पीड को करने के बाद टाइम बराबर दे रखा है तो टी मान लिया। तो कुल दूरी निकालना है तो स्पीड और टाइम से मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस निकल गया। और औसत चाल बराबर चूंकि ये होता है कि कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर ये तो किए हैं, कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, टी कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट? कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं है और जिस तरह से खाली ट्रिक ट्राक मार्केट में जिस तरह से खोजते हो, तो चले जाओगे तेल लेने, राइट? तेल लेने मत जाना, सॉल्व करना, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप इस सवाल को कैसे बनाते हो अभी हम उसके बारे में नहीं सोचते। अभी हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम इसको कैसे करते हैं। और यदि आपको मेरा वाला अच्छा लगा, मेरा वाला ही अच्छा लगेगा। रमेश एक बंदा है, 75 वस्तु को 10,800 में खरीदता है और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेच देता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। 26% बंदे ने सही किया है सिर्फ। तो सुनना, इसने क्या बोला, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर घाटे पर बेचता है, हानि हो रहा है। तो क्या भैया ये मैं लिख सकता हूं कि लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। ओके, इसने क्या बोला, कितना का लॉस हो रहा है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 5 वस्तु ले लीजिए, चूंकि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो यहाँ पर 5 SP गुना SP कर दीजिए, ये तो हुआ 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। सीपी कितना, आप देखो 75 वस्तु यदि वो खरीदा है ना, तो 75 को बेच देगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीपी कितना है, 75 वस्तु का सीपी है भैया, ठीक है? तो 75 का यदि जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही बेचेगा। तो 75 सीपी माइनस 75 एसपी। अब माइंड में ही नहीं रहना कि 5 इधर चल गया, कहीं 70 ना हो जाए, कहीं 80 ना हो जाए, ये कन्फ्यूजन मत रखना। जितना वस्तु खरीदा है उतना ही वस्तु बेचेगा। सब सामान को खत्म कर दिया है, राइट? अब क्या करो, एक काम करो, ये 5 SP है और ये 75 SP है, इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 SP और ये हो जाएगा 75 CP। ज़्यादा दिमाग सरदर्द नहीं लगानी। अब इस 75 CP का क्रय मूल्य क्या है, मतलब 75 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सवाल में दे रखा है 10,800। चूंकि ये 80 वस्तु का प्राइस है और हमको एक वस्तु का पूछा है, तो हम 80 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 को कट कर दीजिए, 8 से, 13 8 दलोतल से यानी 104, 4 बच गया, 5 बार में काट देंगे, 8 पंचे 40, 135 आ जाएगा आपका। और यही आपका आंसर है। क्या अगली बार से सर दर्द इतना होगा? बिल्कुल नहीं होगा, राइट? तो इसी वर्ड के साथ बाय बाय करने का टाइम है और मिलते हैं अपकमिंग सेशंस में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू